मिथिला की पावन भूमि प्राचीन काल से ही ऋषियों और मनीषियों की तपोस्थली रही। इसी पावन परिवेश में वाचस्पति मिश्र का जन्म हुआ। उनका बचपन अन्य बालकों से भिन्न था। जहाँ दूसरे बालक खेतों में रमे रहते थे, वाचस्पति का मन वेदों की ऋचाओं और तर्कशास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने में लगा रहता था। समय बीतने के साथ वाचस्पति का विवाह भामती से हुआ। भामती अत्यंत सरल, विदुषी और धैर्यवान स्त्री थी। विवाह के पश्चात जब वे अपने ससुराल आई तो उन्हें शीघ्र ही यह आभास हो गया कि उनके पति कोई साधारण गृहस्थ नहीं बल्कि ज्ञान के महासागर में डूबे हुए साधक है। विवाह की पहली रात ही वाचस्पति ने भामती से कहा, हे देवी, मेरा जीवन आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। मैं ब्रह्म सूत्र पर ऐसी व्याख्या लिखना चाहता हूँ जो युगों युगों तक मार्ग प्रशस्त करे। इस कार्य में मुझे एकांत और अटूट साधना की आवश्यकता होगी। भामती ने पति के इन शब्दों को एक चुनौती नहीं बल्कि अपने जीवन का ध्येय मान लिया। उन्होंने उत्तर दिया कि स्वामी, आपकी साधना में मेरा सहयोग एक छाया की भांति रहेगा। आप निर्भय होकर अपने ज्ञान यज्ञ को पूर्ण करें। गृहस्थी की कोई भी चिंता आपके कक्ष की चौखट को पार नहीं करेगी। और इसी दिन से भामती के मौन की साधना शुरू हुई। वर्ष बीतते गए। वाचस्पति मिश्र अपने कक्ष में ताड़पत्रों और लेखनी के साथ पूरी दुनिया से कट गए। वे सुबह से लेकर देर रात तक केवल लिखते रहते। भामती का जीवन एक कठिन दिनचर्या में बंध गया। वे सूर्योदय से पूर्व उठती, नदी किनारे जाकर स्नान करती और फिर पूरे घर को इस तरह शांत रखती कि वाचस्पति के चिंतन में एक क्षण की भी बाधा न आए। वे उनके लिए भोजन बनाती लेकिन कभी उन्हें पुकारती नहीं। जब वाचस्पति लिखने में मग्न होते, भामती चुपचाप उनके पास थाली रख देती। कई बार वाचस्पति घंटों तक भोजन की ओर देखते भी नहीं। जब खाना ठंडा हो जाता तो भामती उसे बिना कुछ कहे हटा लेती और ताज़ा भोजन बनाकर पुनः रख देती। गर्मी के दिनों में जब मिथिला की लू चलती तो भामती खस के पर्दे भिगोकर कक्ष को शीतल रखती। सर्दियों को ठिठुरती रातों में जब वाचस्पति का हाथ लिखते लिखते ठिठुरने लगता तो भामती उनके पास चुपके से अंगीठी रख देती। यह क्रम 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 20 वर्षों तक चला। इस लंबी अवधि में भामती ने एक बार भी वाचस्पति से किसी सांसारिक सुख की मांग नहीं की, न कभी अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। वाचस्पति का पूरा शारीरिक भाष्य पर अपनी टीका लिखने में था। यह दर्शन शास्त्र का सबसे गूढ़ ग्रंथ माना जाता है। लिखते लिखते वाचस्पति के बाल सफेद हो गए, उनकी आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई, लेकिन उन्हें समय के गुजरने का कोई पता ही नहीं चला। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे विवाहित हैं या उनकी सेवा करने वाली कोई स्त्री है। अंततः वह शाम आई जब ग्रंथ का अंतिम सूत्र पूर्ण हुआ। वाचस्पति ने जैसे ही अंतिम अक्षर लिखा, उनके चेहरे पर एक दिव्य संतोष की चमक उभर आई। उन्होंने अपनी लेखनी मेज पर रख दी। उस समय सूर्यास्त हो चुका था और कक्ष में अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही वाचस्पति अपनी जगह से उठने लगे, एक हाथ मध्यम रोशनी वाला दीपक लेकर उनके सामने बढ़ा। दीपक की कांपती रोशनी में वाचस्पति की नजर उस हाथ पर पड़ी। वह हाथ सूखा हुआ था, उस पर उभरी हुई नसें समय की थपेड़ों की गवाही दे रही थी। वाचस्पति ने अपनी आंखें मलते हुए ऊपर देखा। उनके सामने एक वृद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति लेकिन उम्र का प्रभाव दिख रहा था। वाचस्पति ने आश्चर्य से पूछा कि देवी, आप कौन हैं? आप इस निर्जन स्थान पर इतने वर्षों से मेरी सेवा क्यों कर रही हैं और इस अंधकार में मेरे लिए प्रकाश क्यों लाई हैं? भामती की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने अत्यंत धीमे और मधुर स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी भामती हूँ। वर्षों पहले जब आप इस ग्रंथ को लिखने बैठे थे तब मैं आपकी सेवा का व्रत लेकर यहाँ आई थी। वाचस्पति मिश्र जैसे पत्थर के बुत बन गए। उन्हें एक पल में अपनी पूरी जिंदगी एक चलचित्र की तरह याद आई। उन्हें याद आया कि जिस सत्य, ब्रह्म और माया की व्याख्या कर रहे थे उसका सबसे जीवंत प्रमाण उनके सामने खड़ा था। उन्होंने भामती के हाथ देखे जो उनकी सेवा करते करते खुरदरे हो गए थे। उन्हें ग्लानि हुई कि जिस स्त्री ने अपना पूरा जीवन उनके लिए होम कर दिया, हवन कर दिया, वे उसे पहचान तक न सके। उन्होंने दुखी होकर कहा, भामती, मैंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। मैंने तुम्हें संसार का कोई सुख नहीं दिया। आज मेरी उम्र ढल चुकी है और हमारी कोई संतान भी नहीं है जो तुम्हारा नाम आगे बढ़ाए।
इतिहास मुझे तो याद करेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? भामती ने मुस्कुराते हुए वाचस्पति के चरण छुए और कहा कि स्वामी, आपके इस ग्रंथ का एक एक शब्द मेरी संतान है। यदि इस ग्रंथ का संसार का कल्याण करेगा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाचस्पति मिश्र की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने घोषणा की कि भामती, तुम्हारा यह त्याग और प्रेम किसी भी दार्शनिक ज्ञान से बढ़ा है। आज से मेरा ग्रंथ मेरे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। उन्होंने उस ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में लिखा, भामती। आज सदियों बाद भी अद्वैत वेदांत की वह सबसे प्रसिद्ध टीका भामती टीका के नाम से ही जाना जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि महान उपलब्धियों के पीछे केवल बुद्धि नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और मौन त्याग की शक्ति होती है। भामती का वह दीपक आज भी दर्शन की दुनिया को अलौकिक कर रहा है।